सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कोडिंग इंजीनियर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पाइथन टेक इंटर के बारे में मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको प्रोजेक्ट वाली वीडियो लाया था उसमें मैंने एक सेकंड प्रोजेक्ट बनाया था डिजिटल क्लॉक, उसमें टेक इंटर पढ़ाया था। ठीक है, टेक इंटर के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था और उससे जो है यूज करके मैंने डिजिटल क्लॉक का यूआई बनाया था। तो शायद वो वहां पर कुछ चीजें कमी रह गई थी या कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना करके आप लोगों को कंप्लीट समझा दिया जाए। जिसको भी अगर समझना है तो वो समझ सकता है, लेकिन इसके बाद जो आपको पढ़ने को मिलेगा, शायद जेंगो पढ़ने को मिल जाएगा या फ्लास्क पढ़ने को मिल जाएगा। ऐसे कुछ आपको लाइब्रेरी में पढ़ा दूंगा जिससे कि आप अपना वेब डेवलपमेंट में आसानी से वेबसाइट क्रिएट कर सकें, और उसी के साथ साथ आपको जावास्क्रिप्ट की भी वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और पढ़ेंगे कि कंप्लीट टेक इंटर क्या होता है, कैसे हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर सबसे पहले हम अपने चलेंगे फाइल पर चलने के बाद हम सबसे पहले अपना देखेंगे कि समझेंगे टेक इंटर होता क्या है, क्यों यूज करते हैं। काफी सारे लोग यूज करते हैं, अभी तो कई सारी लाइब्रेरी आ गई है, लेकिन आप टेक इंटर का यूज कर सकते हो। ये पुरानी वीडियो है, हालांकि ये चीज अभी तो काम में आ भी सकती है, आप कर भी सकते हो, वैसे नहीं। छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए आप कर सकते हो, बड़े प्रोजेक्ट में आप कुछ और लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। तो हम आते हैं अपने पाइथन टेक इंटर में कि पाइथन टेक इंटर होता क्या है। ये इसकी थ्योरी आप पढ़ भी सकते हो, आप याद भी कर सकते हो अगर आपने अपने रिज्यूम में मेंशन किया है तो। यहाँ पर लिखा है टेक इंटर इज पाइथन्स बिल्ड इन लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये होता है GUI हमारा होता है, जो कि हम लोग अपने किसी भी चीज का अगर हमको डिजाइन बनाना है, GUI बनाना है, तो हम उसमें इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन क्या होती है, बिल्ड होती है हमारी, इनबिल्ड हमको मिलती है अपने पाइथन में। जब आप अपनी पाइथन लिखते हो, आप अपनी पाइथन को इंस्टॉल करते हो तो उसी में आपको इनबिल्ड मिल जाती है। ठीक है, ये होती है इट एक्ट्स एज अ लाइट वेट रैप अराउंड TK GUI टूलकिट ऑफरिंग पाइथन डेवलपर्स अ सिंपल वे टू बिल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जब आप अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन जब डेवलपर्स बनाते हैं तो ये ऑफर करता है, ये लाइट वेट होता है और ये क्या करता है, TK जो होता है हमारा, वो GUI टूलकिट के अराउंड जो है वो रैप हो जाता है। ठीक है, अब इट सपोर्ट लेआउट मैनेजमेंट, इवेंट हैंडलिंग एंड कस्टमाइजेशन, मेकिंग इट आइडियल फॉर रैपिड GUI डेवलपमेंट इन पाइथन। ये क्या करता है कि जैसे आपने देखा था कि जब मैंने डिजिटल क्लॉक बना के दिखाई थी अपने प्रोजेक्ट में, तो बहुत जल्दी मैंने उसका क्या करा था, इसका UI बना लिया था। तो अगर आपको कोई रैपिड एक्शन लेना है, आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है, फटाफट से आपको अगर रिस्पॉन्स चाहिए, तो आप वहां पर इस चीज का टेक इंटर का यूज कर सकते हो। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज पर कि इसको हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएट फर्स्ट टेक इंटर GUI एप्लीकेशन। There are two main methods used which user need to remember while creating the Python application with GUI। अगर आप अपनी पाइथन एप्लीकेशन को बनाना चाहते हो, अपने GUI के साथ बनाना चाहते हो, अपने टेक इंटर के साथ बनाना चाहते हो, तो आप कैसे इसको बनाते हो। ठीक है, आपको कैसे इसको बनाना होता है। यहाँ पे TK लिखा हुआ है, TK का मतलब होता है टेक इंटर। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, तो टेक इंटर आप याद रखिएगा। इन टेक इंटर द TK क्लास इज यूज टू क्रिएट द मेन एप्लीकेशन विंडो। ये क्या काम करेगा, TK जो होती है, जो आप अपना TK लिखोगे, जब मैं अपने आगे प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जब उसमें TK लिखूंगा, तो ये क्या काम करता है, ये क्रिएट करता है आपकी मेन एप्लीकेशन को, TK मेन एप्लीकेशन की विंडो को। TK जब हम लोग कैपिटल में TK लिखेंगे, तो ये याद रखने वाली चीज है, ये याद रखना। जब प्रोजेक्ट आगे बनाऊंगा तो समझाऊंगा नहीं, यहीं पे समझा दे रहा हूं, जिससे कि आपको यहीं पे चीजें समझ में आ जाए। जब हम TK लिखेंगे, अपना कैपिटल में TK लिखेंगे, क्लास इज यूज टू क्रिएट द मेन एप्लीकेशन विंडो, ये हमारी मेन एप्लीकेशन की विंडो को क्रिएट करेगा। एवरी टेक इंटर प्रोग्राम स्टार्ट बाय क्रिएटिंग एग्जैक्टली एंड वन TK ऑब्जेक्ट। जो भी आप एप्लीकेशन को अपना स्टार्ट करते हो टेक इंटर में, उसके लिए आपको एग्जैक्टली आपको क्या लिखना होता है, TK लिखना होता है, TK ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आप TK लिखते हो, ये आपकी मेन एप्लीकेशन के लिए स्टार्ट हो जाता है, क्रिएट करता है। दूसरा यहाँ पर आ जाते हैं मेन लूप। जो हम अपना मेन लूप देखेंगे, देखो ये दो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो हम सबसे इजी प्रोजेक्ट अपना बनाएंगे, जो इसका UI निकालेंगे, जो हम इसका प्रोग्राम को, जो हम अपनी इसको विंडो जब इसका बनाएंगे TK का, तो ये उन दो चीजों में आपको TK और ये मेन लूप आपको काम आएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये पहले बता रहा हूं। द मेन लूप मेथड स्टार्ट द इवेंट लूप ऑफ अ टेक इंटर एप्लीकेशन। मेन लूप क्या करेगा, ये आपके इवेंट लूप को स्टार्ट करेगा टेक इंटर एप्लीकेशन में। क्या करेगा, इवेंट लूप को आपके स्टार्ट करेगा, किसमें, टेक इंटर एप्लीकेशन में। मेन लूप जो आप अपना लास्ट में जाकर के मेन लूप लिखोगे। इट कीप्स द विंडो ओपन, वेट फॉर यूजर एक्शंस। ये क्या काम करेगा, ये आपका विंडो ओपन करेगा एंड यूजर का एक्शन का वेट करेगा कि कोई यूजर आएगा, एक्शन देगा, लाइक माउस क्लिक, की प्रेस। अगर माउस क्लिक करेगा, माउस पे जाके ऐसे क्लिक करेगा, राइट क्लिक करे या कोई जो है की प्रेस करे, तो ये उसका वेट करेगा। ठीक है, एंड प्रोसेसेस
इवेंट्स अंटिल द विंडो इज क्लोज्ड। अब जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी, जब आप अपना कोई भी यूजर जो है उसको रिस्पॉन्स दे देगा। रूट डॉट मैन लूप यहां पर आप लिखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पे समझो, दिस एग्जाम्पल क्रिएट अ बेसिक टेकेंटर विंडो एंड स्टार्ट द इवेंट लूप। ये एग्जाम्पल जो है हमारा बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा। ये हमारा क्या करेगा, ये हमारी टेकेंटर की विंडो को क्रिएट करेगा एंड स्टार्ट करेगा हमारे इवेंट लूप को। देखो, इंपोर्ट टेकेंटर एसटीके। एसटीके का मतलब क्या है, जो आप यहाँ पे टेकेंटर का नाम यूज कर रहे हो, ये टेकेंटर जो नाम आप यूज कर रहे हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप यहाँ पे टीके कर दो, एके कर दो, अपना नाम कर दो, चाहे किसी का भी नाम कर दो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप यहाँ पे क्या नाम रखना चाहते हो। टीके इसलिए रख रहे हैं जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए, अदर लोगों को समझ में आ जाए कि टीके का मतलब है टेकेंटर, तो इसीलिए हम यहाँ पे टेकेंटर का नाम लिखेंगे। रूट इक्वल्स टू टीके डॉट टीके, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। टीके हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, जो हमारी क्या करेगा, इस पूरे विंडो को, इस पूरे लूप प्रोग्राम को चलाने का काम करेगा। रूट क्या है, रूट हमारा वेरिएबल है, सिंपल सा। रूट की जगह पे आप कुछ और नाम रख दो, आप कुछ और भी नाम रख सकते हो वेरिएबल का। विजेट्स क्या करते हैं, विजेट्स आर एडेड हियर। यहाँ पे विजेट्स क्या करेंगे, एडेड होंगे। अब ये विजेट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। रूट डॉट मैन लूप, जो मैन लूप हमने यहाँ पर देखा था, रूट की जगह पे आप कुछ और नाम लिख दो तो यहाँ पे कुछ और नाम हो जाएगा, मैन लूप यहाँ पर आ जाएगा। मैन लूप हमारा क्या करता है, स्टार्ट करता है इवेंट लूप को और टेकेंटर की एप्लीकेशन को। यहां पर जाकर के एक बार फिर से आप समझ लेना कि यहां पर अगर आपको नहीं समझ में आया तो टीके क्या काम करेगा, टेकेंटर हमारी क्लास बनाएगा, क्रिएट दी मेन एप्लीकेशन विंडो, और क्या करेगा, हमारे क्रिएट करेगा हमारे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, स्टार्ट करेगा हमारे प्रोग्राम को। दूसरा मेन लूप हमारा क्या करेगा, ये हमारा एप्लीकेशन को रन करेगा और हमारे यूजर को क्या करेगा, यूजर का वेट करेगा किसी एक्शन को करने के लिए। एक्शन को करना, एक्शन यूजर के थ्रू वेट करेगा और एक्शन का इंतजार करेगा कि यूजर कुछ क्लिक करे, कुछ प्रेस करे। तो हम सबसे पहले चलेंगे, अपना पहला एग्जांपल देखेंगे, फिर मैं आपको इस एग्जांपल को यहीं पे थोड़ा समझा भी देता हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है। इंपोर्ट टेकेंटर एसटीके, यहाँ पर टीके लिखा हुआ है और मेन लूप लिखा है, जो कि हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे टीके डॉट टीके क्रिएट दी मेन एप्लीकेशन विंडो, ये क्या काम करेगा, टीके क्या काम करेगा, क्रिएट करेगा मेन एप्लीकेशन को, ये वाली लाइन हमारी। रूट डॉट मैन लूप स्टार्ट द इवेंट लूप एंड कीप द विंडो रिस्पॉन्स। आपको विंडो स्टार्ट, आपका लूप क्या होगा, इवेंट लूप स्टार्ट होगा और विंडो क्या करेगी, वेट करेगी आपके रिस्पॉन्स का, ठीक है, कीप द रिस्पॉन्स। द प्रोग्राम स्टॉप ओनली व्हेन द विंडो इज क्लोज्ड। आपका प्रोग्राम कब स्टॉप होगा, जब आपकी विंडो क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। तो हम चलते हैं अपने VS कोड पे और सबसे पहले चल करके इस वाले प्रोग्राम को समझते हैं। पहले इस वाले को एक एक करके समझेंगे, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, छोटा सा चैप्टर है। एक तरीके से आप इसको ये समझ सकते हो कि जब हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था माउस क्लिक इवेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे, तो ये उसी टाइप से है। आप ऐसा समझ सकते हो कि अभी आप इसमें माउस इवेंट्स भी आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी आपको चलते हैं और अपना चल के VS कोड पे आपको समझाता हूँ। तो हम आ चुके अपने VS कोड पे और हमारी जो पहले फाइल थी, जो हमने पाइथन प्रोजेक्ट पढ़े थे, वो हमारी पर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप फोल्डर बनाओ, पहले तो आप फोल्डर बनाओ। फोल्डर का नाम आप अपना कुछ भी रख सकते हो, लाइक आप टेकेंटर भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन अपनी फाइल का नाम टेकेंटर नहीं रखोगे। टेकेंटर अगर अपनी फाइल का नाम रखोगे तो आपको एरर आ जाएगी, तो आप यहाँ पे कर देना माई टेकेंटर, ठीक है, टेकेंटर, तो आपको समझ में आ जाएगा माई टेकेंटर मतलब टेकेंटर। लेकिन आप टेकेंटर नाम नहीं रख सकते हो, अगर आप टेकेंटर सिर्फ नाम रखोगे तो यहाँ पर आपको एरर शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हो कि टॉप ऑफ द प्रोग्राम, जो आपकी टॉप ऑफ द फाइल जो आपका रहेगा, वो सबसे पहले आपका नाम रहेगा इंपोर्ट, जो आप अपनी इसमें जो है इंपोर्ट कराते हो टेकेंटर को, क्योंकि ये इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, तो इसको आपको इंपोर्ट लिखना होता है, ना कि आप यहाँ से आओ यहाँ पर जाकर के एक्सटेंशन वगैरह में या इंस्टॉल करना पड़ता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर सीधा इंपोर्ट लिखना होता है। इंपोर्ट लिखो, सॉरी इंपोर्ट लिखो यहाँ पर, और इंपोर्ट लिखने के बाद यहाँ पर आ जाओ, इसको क्लोज, इंपोर्ट लिखो, ठीक है। इंपोर्ट लिखने के बाद इंपोर्ट लिखने के बाद आप फिर टेकेंटर नाम का यूज कर सकते हो। टेकेंटर लिखो यहाँ पे टेकेंटर, और यहाँ पे एस कर दो टीके। अब यहाँ पर एस जो आप अपना नाम रखते हो टीके, इसकी जगह पे आप ए के कर दो, पी के कर दो, आप अपना नाम कर दो, आप जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लो, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे टीके ही करो, ठीक है। टीके मैं इसलिए कर दे रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्या नाम हमारा यूज हो रहा है। तो टीके यहाँ पर हो गया, ठीक है। टीके होने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर आपको लिखना होता है, यहाँ पे आप रूट बना लो, या आप ये वेरिएबल का कोई भी नाम आप रख लो, जरूरी नहीं आप यहाँ पे रूट ही रखो। तो आप रूट की जगह पे कुछ और भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे रूट रख दिया जिससे आपको समझ में आ जाए हमारा रूट क्या काम करता है, ठीक है। रूट यहाँ पे टीके, अब यहाँ पे आपको टीके लिखना होगा, जो आपने ये वाला टीके लिखा आपको इसको पहले यहाँ पे टीके लिखना होता है, डॉट टीके कैपिटल में आपको यहाँ पे टीके लिखोगे। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाओगे, पैरेंथेसिस लगाने के बाद आप यहाँ पर आओगे रूट डॉट मेन
लूप आप लिखोगे और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाओगे, क्लोज कर दोगे। क्लोज करने के बाद जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो यहाँ पर आपको एक जो है पॉपअप बन के आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, पॉपअप बन के आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको चलने देते हैं और अब देखो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, एक टीके नाम से यहाँ पर एक यहाँ पर आपको एक पॉपअप बन के आ गया। ठीक है, अब आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो, आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। यहाँ पर आप इसको क्लिक करो, ये आपको फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप इसको क्लोज कर सकते हो। क्लोज हो गया आपका। क्लोज इस तरह से हुआ कि आपको यहाँ पर ये शो होता रहेगा। यहाँ पर इस तरह से अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो छोटा कर दो, आप इस तरह से इसको बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पर आओ, ये देखो इस तरह से आप बड़ा और छोटा भी कर सकते हो। बस आप इसकी हाइट में कर सकते हो, ना कि आप इसको साइड से भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो साइड से भी यहाँ पर आप इसको कर सकते हो। तो आपको छोटा बड़ा करना है तो आप इसको भी कर सकते हो। और अगर आप इसको कंप्लीट बंद करना चाहते हो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्लोज विंडो, आप यहाँ से भी बंद कर सकते हो। और आप चाहो तो इस प्रोग्राम को फिर से रन करो। रन करने के बाद ये जो रन होगा फिर दोबारा से रन होगा। रन होने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट इसको क्लोज कर सकते हो। जैसे हमारा यहाँ पर क्लोज स्टार्ट हो गया प्रोग्राम, यहाँ पर इसको ऐसे क्लोज कर सकते हो। तो यह हमारा पहला था जो हमारा क्या बन के आ गया था, हमारा एक यहाँ पर टीके का जो है हमारा एक यूआई बन के आ गया था। तो आपने यहाँ पर देख लिया, ये हमारा पहला प्रोग्राम था। यहाँ पे लिख देता हूँ widgets are here added, widgets are added here। ठीक है, एडेड यहाँ पर एडेड, अरे भाई डबल डी हो जाओ, एडेड हेयर। ठीक है, हेयर विजेट्स क्या करते हैं, विजेट्स हमारे अभी आगे समझाऊंगा, बहुत टाइप के होते हैं, बहुत सारी टाइप के होते हैं, वो हम आपके आगे समझेंगे। आपको पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा, पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको पहला एग्जांपल समझ में आया होगा जो हम लोगों ने मेन लूप का देखा था। मेन लूप हमारा क्या काम करता है। अब हम चलेंगे अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ जो कि हमारा है टेकेंटर विजेट्स। ठीक है, टेकेंटर विजेट्स हमारे क्या काम करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। टेकेंटर विजेट्स रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं फाइल को, फिर हमारी फाइल क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी और रिफ्रेश हो गई। टेकेंटर विजेट्स हमारा क्या काम करता है। टेकेंटर विजेट्स हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे हम लोग को अगर लेवल बनाना है, हम लोग को अगर रेडियो बटन बनाना है, हमको बटन बनाना है, तो हमारे पास विजेट्स क्या काम करता है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है। जो भी आपको यूज करने हैं आप उसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, देयर आर अ नंबर ऑफ टेकेंटर विजेट्स विच कैन बी पुट इन अवर टेकेंटर एप्लीकेशन। आपकी कहां पे टेकेंटर एप्लीकेशन के अंदर ये क्या होते हैं, आपके प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, सम ऑफ मेजर विजेट्स, यहाँ पर क्या है, कुछ विजेट्स यहाँ पे बताए गए। जैसे लेवल क्या काम करता है, द लेवल विजेट इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट और मैसेज इन अ टेकेंटर विंडो। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर शोइंग मैसेज, टाइटल और इंस्ट्रक्शंस। ये लेवल क्या काम करेगा, आपकी डिस्प्ले करेगा आपको टेक्स्ट के, आपके मैसेज के टेकेंटर की विंडो पर। कॉमनली यूज्ड फॉर शोइंग मैसेज, टाइटल और इंस्ट्रक्शंस। लेवल यहाँ पर समझो, लेवल डॉट कैसे लिखते हो, टीके डॉट लेवल, ये आपका क्या करेगा, मास्टर ऑप्शंस। आप यहाँ पे जो भी देना चाहते हो ऑप्शंस वैल्यू में जो भी आप दे दो। मास्टर क्या काम करता है, रेफर टू दी पेरेंट विंडो, आपकी पेरेंट विंडो को रेफर करेगा, टू कंटेनर और कंटेनर को भी रेफर करेगा। इन विच दी लेवल इज प्लेस्ड, आपका जहां पे विच दी लेवल प्लेस्ड, आपका जहां पर भी लेवल प्लेस्ड होगा। लेवल डॉट पैक क्या काम करेगा, प्लेसेस दी लेवल इनसाइड दी विंडो, जहां पे आपका लेवल जो है वो आपका इनसाइड विंडो में जहां पे भी होगा प्लेस होगा, वहां पर ही क्या काम करेगा, उसको सेंड कर विंडो को देगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा बटन, जो हम अगर अपना बटन बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। द बटन विजेट इज अ क्लिकेबल कंपोनेंट यूज्ड टू परफॉर्म एन एक्शन विच प्रेस्ड when pressed such as submitting data और closing a window। आपका बटन क्या करेगा, जब आप बटन पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, परफॉर्म करेगा आपके जो प्रेस होने पर, सच एज सबमिटिंग डाटा या क्लोजिंग अ विंडो, आपके डाटा को सबमिट करेगा और क्लोज करेगा विंडो को। तो आप इसको कैसे लिखते हो, बटन इक्वल्स टू टीके डॉट बटन। जो भी आप बना रहे हो, बटन बना रहे हो तो आपको बटन लिखने पड़ेगा, टीके के बाद बटन, फिर मास्टर ऑप्शन वैल्यू। Example, this example create a window title counting seconds which with a stop button। आपका ये क्या करेगा, टाइटल क्रिएट करेगा स्टॉप बटन के साथ। when the button is clicked the application close, जब आप बटन को क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, वो क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर एग्जांपल समझो, import टेकेंटर एस टीके, रूट इक्वल्स टू टीके डॉट टीके, फिर रूट डॉट टाइटल, टाइटल आपका आ गया काउंटिंग सेकंड। जो भी आप अपना टाइटल रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे रख दो। बटन आप बना रहे हो तो बटन एक आपने वेरिएबल ले लिया, बटन नाम से इक्वल करा टीके डॉट बटन। जब आप बटन लिखोगे तो आपको बताना पड़ेगा टेकेंटर को आप बटन का यूज कर रहे हो। ठीक है, बटन रूट हमारा ये आ गया रूट। ठीक है, जो भी हमारा मास्टर फाइल थी, जो भी हमारा मास्टर था, यहाँ पे रूट है। रूट डॉट, यहाँ पर रूट हो गया, टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे स्टॉप, आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। विथ आप दे सकते हो 25, कलर दे सकते हो, विथ दे सकते हो, हाइट दे सकते हो, जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हो वो आप दे सकते हो।
और यहाँ पे कमांड आपको, यहाँ पर ये CSS लिखने के बाद आप यहाँ पे कमांड देते हो। कमांड आप क्या करती है, root डॉट डिस्ट्रॉय, मतलब कि आपकी विंडो को क्लोज कर देगी। डिस्ट्रॉय मतलब होता है क्लोज कर देना, ठीक है, इसमें क्लोज करना। डिस्ट्रॉय मतलब उड़ाना, नष्ट करना नहीं, यहाँ पे क्लोज करना होता है, ठीक है। वैसे तो होता है डिस्ट्रॉय मतलब क्लोज करना, बंद करना, डिस्ट्रॉय करना। तो आपका यहाँ पे डिस्ट्रॉय का काम करेगा, आपकी विंडो को क्लोज कर देगा जब आप इसको दबाओगे, बटन को प्रेस करोगे। फिर बटन डॉट पैक आप यहाँ पे कर दोगे, और root डॉट मेन लूप जो कि आपके इवेंट लूप को रन करेगा। उसको चलते हैं एग्जाम्पल को अपने VS कोड पे देखते हैं कैसे काम करता है हमारा। तो यहाँ पे हम अपनी हेडिंग डालेंगे यहाँ पे बटन, ठीक है, बटन। तो हम क्या बना रहे हैं, बटन। अब यहाँ पे हम इसका लिख लेंगे इंपोर्ट। हम पूरा शुरू से लिखेंगे, ये नहीं है कि ये वाली लाइन हम नहीं लिखेंगे, हम हर एग्जाम्पल में लिखेंगे, अपना पूरी लाइन लिखेंगे। टेक इंटर STK, ठीक है, टेक इंटर STK। अब यहाँ पे आप जो रूट बना रहे थे वो आप रूट बना लो। ये लिखने के बाद जब आप अपना रूट बना रहे थे सेम लाइन आएगी यहाँ पे, रूट की जगह पे आप कोई भी नाम रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। रूट डॉट TK डॉट, ये वाला हो गया डॉट, और यहाँ पे कैपिटल में आपको लिखना है TK, और TK के बाद आपको पैरेंथेसिस लगा देनी है। पैरेंथेसिस, ये थोड़ा सा एरर शो कर रहा है हमारा, इंडेंटेशन एरर, ठीक है, ये हटा देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे रूट डॉट टाइटल, अगर आपको टाइटल लिखना है तो आप जैसे ही टाइटल लिखोगे आपको यहाँ पर देखो टी मैंने लिखा है, यहाँ पे टाइटल आ गया। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर देखो ट्रांसिस्ट आ गया, टे राइसेस आ गया, यहाँ पे कई TK राइसेस आ गया, विजिकेट, ये सब क्या काम करते हैं ये आपको आगे बताऊंगा। टाइटल यहाँ पे हमको चाहिए तो टाइटल हमने यहाँ पे ले लिया। टाइटल लेने के बाद हम क्या कर रहे थे, काउंटिंग करना, आपको काउंटिंग सेकंड करना, जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे मैं अपना इंजीनियर एंड कोडिंग ही लिख देता हूँ, द कोडिंग इंजीनियर लिख देता हूँ, द कोडिंग इंजीनियर लिख देता हूँ, द कोडिंग इंजीनियर, ठीक है। मैं अपना टाइटल देना चाहता हूँ द कोडिंग इंजीनियर, इंजीनियर, अरे भाई इंजीनियर। यहाँ पे मैंने अपना दे दिया टाइटल। टाइटल के बाद आप यहाँ पे बनाओगे बटन, बटन नाम से आप बना दो, चाहे जो भी आप नाम देना चाहते हो वो दे दो। फिर TK डॉट बटन, आप जैसे ही बटन लिखोगे आपको यहाँ पे सजेशन में बटन आ जाएगा। बटन आपको कैपिटल में आएगा, ठीक है। कैपिटल में आने के बाद यहाँ पर आप लगाओ रूट कॉमा। फिर यहाँ पे टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट दे दो। आप क्या करना चाहते हो, स्टॉप करना चाहते हो, टेक्स्ट यहाँ पर दे दो, टेक्स्ट इक्वल। तो स्टॉप हमारा हो गया। अब हमको चाहिए विथ, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी विथ लिख लेंगे। विथ कर दो आप 30 कर दो आप, ठीक है, 30 यहाँ पे विथ कर दो। विथ यहाँ पे होने के बाद आप यहाँ पे अब इसका कर दो कमांड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करनी है कमांड, COMM कमांड, और कमांड आप डाल दो रूट डॉट डिस्ट्रॉय। आप जैसे डिस लिखोगे डिस्ट्रॉय आपको सजेशन में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। यहाँ से आपने यहाँ पर क्या करा, बटन बनाया, फिर उसके लिए आपने यहाँ पे बटन को इंपोर्ट करा, यहाँ पे लिया, और यहाँ पर रूट बनाया। रूट हमारा हो गया टाइटल वगैरह, ठीक है। टाइटल हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो भी टाइटल है, द कोडिंग इंजीनियर। फिर टेक्स्ट लिखा हमने, स्टॉप किया। अगर आपको बटन पे क्लिक करोगे स्टॉप आपको लिख के आएगा, जब उस पर क्लिक करोगे विथ उसकी हमने 30, और कमांड यहाँ पे दे दिया कि हमारी विंडो क्या हो, क्लोज हो जाए। अब यहाँ पर आओ, या बटन लिख दो बटन, डॉट पैक लिख दो पैक, और पैक लिखने के बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस, फिर आप लिख दो रूट डॉट मेन लूप, ठीक है, मेन लूप। सॉरी यहाँ पे एरर हो गया गलती से, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, कुछ ज्यादा ही हो गया। मेन लूप और पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे आपने ये कंप्लीट हो गया आपका एक बटन के लिए। तो अब यहाँ पे इसको जब आप रन करोगे तो इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ, कुछ ज्यादा ही हमारी चीजें खुल गई हैं। तो इनको रन करने के बाद आपको यहाँ पर एक बटन शो हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ये हमारा क्या हुआ, बटन हो गया। और यहाँ पर देखो टाइटल क्या आ गया, दो कोडिंग इंजीनियर हमारा टाइटल आ गया, जो कि हमारे चैनल का नाम है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज करने का ऑप्शन मिल गया हमको, स्टॉप करने का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा हमारा क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, रन होना स्टॉप हो गया। हमारा क्या हुआ, क्लोज विंडो हमारी क्लोज हो गई है। तो फिर से आप देखो यहाँ पे जब आप रन करोगे, रन अगेन हमने जब रन किया इसको, और अगेन रन करने के बाद जब हमने यहाँ पर इसको देखा हमारा फिर से बन के आ गया। जब आप इस पर क्लिक करोगे आपको स्टॉप बटन दिख रहा है, यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ऐसा नहीं, आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम ले लेता है यहाँ पे ये सिलेक्ट करने में। तो यहाँ पे आप दबाओगे तो क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, बटन भी हमारा काम करता है। अगर आपको एक और बटन बनाना है तो यहीं पे आपको स्टॉप की जगह पे स्टार्ट लिख दो, या कुछ भी लिख दो जो आप चाहते हो वो आप अपना कर सकते हो। कमांड लिख दो डिस्ट्रॉय, और उसके बाद आपका ये बटन भी बनके तैयार हो गया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट वाले पे, यहाँ पे इसको कर देते हैं कमेंट, हमारा बटन भी कंप्लीट हो गया। अपनी फाइल पे आ जाते हैं, फाइल हमारी ये रही, और इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन, जिससे हमको समझ में आ जाए कि हमने क्या क्या देख लिया।
तो हमारा बटन कंप्लीट हो गया, आपने ये देख लिया हमारा बटन वाला। अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन की टीके डॉट बटन। बटन क्या करेगा, एक बटन क्रिएट करेगा, ठीक है। कमांड क्या करेगी, रूट डॉट डिस्ट्रॉय क्लोज द एप्लीकेशन व्हेन द बटन इज क्लिक्ड। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी विंडो क्या होगी, क्लोज हो जाएगी बटन पे। बटन डॉट पैक क्या करेगा, प्लेस द बटन इन द विंडो, आपके बटन को प्लेस करेगी आपके विंडो पे। अब एंट्री क्या करता है यहाँ पे, अब एंट्री समझ लो, हमारा थर्ड है एंट्री। अब यहाँ पे एंट्री क्या करेगा, जैसे कि आपको अगर कोई बनाना है, आपको वहां पर बटन बनाना है, ठीक है। आपने वहां पर कोई सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रखा है, जैसे लास्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, आपका कोर्स हो गया, आपका जो ईमेल आईडी हो गई। तो आप इस तरह से एंट्री मांगना चाहते हो, आप एंट्री देना चाहते हो, यूजर से मांगना चाहते हो कि उसका नाम क्या, उसका फर्स्ट नेम क्या, उसका लास्ट नेम क्या, तब आप एंट्री का यूज करते हो एक फॉर्म बनाने के लिए, एक्चुअली आप कह सकते हो एक फॉर्म के लिए, ठीक है। द एंट्री विजेट इज यूज टू एक्सेप्ट सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर। For multi-line text input, the text which is used instead। तो आप अगर मल्टी लाइन का टेक्स्ट इनपुट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, द टेक्स्ट विच इज यूज्ड इंस्टेड, ठीक है। तो आप टेक्स्ट विच का यूज करके आप उसको यहाँ पे लगा सकते हैं मल्टी लाइन के लिए। तो क्या है हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए हम अपना एंट्री का यूज करते हैं, एंट्री को बनाते हैं। तो एंट्री कैसे बनाते हैं, विजेट मतलब होते हैं कई सारे विजेट्स होते हैं, ठीक है। विजेट अभी हम यहाँ पे आगे देखेंगे। इंपोर्ट टेकेंटर, ये तो हमारी रहेगी लाइन ये वाली। अब यहाँ पे देखो टीके डॉट लेवल, लेवल हमारा हो गया रूट, और यहाँ पे लेवल हमने बना दिया, जो भी हमारा लेवल होगा, लेवल हमारा बन के आ जाएगा, मतलब एक इस तरह से एक शेप बन के आ जाएगा, शेप नहीं, एप्पल वाला नहीं, शेप आकार, ठीक है, वो बन के आ जाएगा। रूट टेक्स्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट नेम ग्रीड, और रो और कॉलम अगर आप बनाना चाहते हो तो रो कॉलम आप बना लेना, अभी तो 0 रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, फिर हम तो अपना दूसरे के लिए बनाएंगे लास्ट नेम के लिए, फिर यहाँ पे ग्रीड कर दिया आपने, ग्रीड बन के आना चाहिए, ठीक है। रो कर दिया आपने, एक कॉलम कर दिया 0। रो और कॉलम आपको अगर नहीं पता तो रो ये होती है, कॉलम हमारे ये होते हैं, ठीक है। तो हमारा हॉरिजेंटल और वर्टिकल आपको पता होना चाहिए। एंट्री 1 जो आपने यहाँ पर बनाया है, इसके लिए आपको एंट्री लिखनी होगी, कोई भी आप वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, हमने यहाँ पे एंट्री 1 लिखा है। एंट्री 1 इक्वल्स टू टीके डॉट एंट्री रूट, एंट्री 2 इक्वल्स टीके डॉट एंट्री 2, फिर एंट्री 1 ग्रेड 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 कॉलम आपने दे दिया, फिर 1 यहाँ पे दे दिया, और हमारा मेन लूप हो गया। इसको हम अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा, तो हमारा इतना ही है, हमने अपना समझ लिया है। अब हम चलते हैं अपने बीएस कोड पे, और बीएस कोड पे चल के इसको भी हम देखते हैं अपना कि हमारा कैसे बनता है एंट्री। यहाँ पे अपनी हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंट्री, एंट्री हमारा हो गया। एंट्री के लिए भाई अपनी पहली लाइन होगी हमारी इंपोर्ट हमारा हो जाएगा टेकेंटर और एस टी के यहाँ पे लिख दो, रूट इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू टीके डॉट, कैपिटल में आप यहाँ पे दे दो टीके, और ये हो गई हमारी लाइन ये वाली। इतना तो हम जानते ही हैं। अब यहाँ पे अपना टीके जो है लेवल बना लो, टीके डॉट लेवल आप यहाँ पे दे दोगे, जैसे ही लेवल दोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपको सजेशन में आ जाएगा रूट कॉमा टेक्स्ट, यहाँ पे लिखो टेक्स्ट। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्स्ट नेम, पहला हमारा क्या होगा फर्स्ट नेम, ये हमारा हो गया फर्स्ट नेम, यहाँ पे ज्यादा हमने ले लिया कुछ, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नेम, कॉमा लगाया, कॉमा नहीं, यहाँ पे आ जाओ ग्रीड के बाहर आ जाओ, डॉट ग्रीड आपका आ जाएगा ग्रीड। अब आप यहाँ पे रो और कॉलम सिलेक्ट कर लो, तो हमारा पहला कौन सा रहेगा, रो हमारी हो जाएगी 0, और कॉमा लगा के आप कर दो कॉलम हमारा अभी तो 0 रखते हैं इसको 0। इसके बाद इसी को हम कॉपी कर लेंगे, दोबारा लिखने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम यहाँ पे आएंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम ग्रेड, और इसको कर देते हैं 1, इसको कर देते हैं 1, इसको कर दिया हमने 1, और इसको रहने देते हैं 0, ठीक है। अब आते हैं एंट्री बना देते हैं, इन दोनों की अब एंट्री कर देते हैं, ठीक है। एंट्री मतलब कि जो आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या करें। एंट्री हमारा एक वेरिएबल हो गया, देन उसमें हम लिखेंगे टीके डॉट, हम क्या यूज करें एंट्री का, तो एंट्री यहाँ पर देखो एंड आ गया, इवेंट आ गया, कई सारे हमारे पास यहाँ पर आ गए, एंट्री एंड आ गया, एंट्री हो गया, इवेंट हो गया, इवेंट टाइप हो गया। तो अभी हम जब आगे इवेंट पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इवेंट का क्या काम होता है, ठीक है। एंट्री करा, अब यहाँ पे हमने लिख दिया रूट, जो कि हमारा क्या लाएगा, रूट हमारा क्या लाएगा, ये हमारा लाएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी हमने यहाँ पर बनाया। तो एंट्री 2 कर दो, इक्वल करो टीके डॉट और फिर लिख दो एंट्री करने के बाद ये हमारा हो गया
1 और 2 के लिए, इन दोनों के लिए हमारा बन गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब यहाँ पे लिखो एंट्री 1 डॉट ग्रीड, ग्रीड गेट नहीं ग्रीड, ग्रीड आपको चाहिए ग्रीड, और इसके बाद कर दो रो हमारी हो जाएगी 0 कॉमा वो सॉरी 0 कॉमा कॉलम हम कर देंगे 1। इसके बाद एंट्री 2 के लिए हो जाएगा डॉट ग्रीड, ग्रीड, और ग्रीड करने के बाद रो हमारी हो जाएगी, रो हो जाएगा 1 और कॉलम भी हमारा हो जाएगा 1, कॉलम भी हमारा हो जाएगा 1। यहाँ पर आप लिख दिया हमने रूट डॉट मेन लूप और पैरेंथेसिस, बस इतना कर दिया आपने। यहाँ पर क्या करा आपने, एंट्री यहाँ पर आपने क्या बनाया, वेरिएबल बनाए, उनके यहाँ पे ग्रीड रो और कॉलम में आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर रन करोगे, रन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे दिख जाएगा। फर्स्ट नेम है मेरा प्रथम, मैं यहाँ पे प्रथम कर देता हूँ, लास्ट नेम है मेरा चक्रवर्ती, 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 ठीक है, ये हमारा हो गया लास्ट नेम फर्स्ट नेम। तो इस तरह अभी आप सबमिट नहीं कर सकते हो, ये सबमिट नहीं होगा। आप यहाँ पे सोच रहे हो सबमिट हो जाएगा, नहीं ये सबमिट नहीं होगा, क्योंकि सबमिट के लिए आपने नहीं बनाया, बस आपने यहाँ पे एंट्री लेवल बनाया कि एंट्री आप यहाँ पर अपनी कैसे कर सकते हो। तो ये आपका एंट्री के लिए हो गया। यहाँ पर इसको क्लोज करो, क्लोज करने के बाद इसको भी यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कैसे एंट्री वाला बनता है, कैसे अपना फॉर्म बना सकते हैं। अभी कैसे अपना सबमिट करते हैं उस पर हमें अभी नहीं जाना। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं फुल स्क्रीन जिससे आपको अच्छा दिखाई दे। अब आ जाते हैं अपना रेडियो बटन पे, कि अगर रेडियो बटन का देखो कब यूज होता है, जैसे आप कोई फॉर्म बनाते हैं या आप कोई एग्जाम वगैरह कभी देने गए होगे, गवर्नमेंट एग्जाम या अपना कॉलेज के लिए एग्जाम देने गए होगे, कभी भी कोई एग्जाम दिया है तो वहां पे रेडियो बटन मतलब कि गोल जो है बन के आता है, उसको हमको सिलेक्ट करना रहता है, तो उसको हम बोलते हैं रेडियो बटन। तो रेडियो बटन क्या काम करता है, अब यहाँ पर देखो, द रेडियो बटन widget allow the user to select exactly one option from a group of choices। तो आपको यहाँ पर एक सिलेक्ट करना पड़ता है एक ऑप्शन को ग्रुप ऑफ चॉइसेस में, ठीक है। ऑल रेडियो बटन्स इन ग्रुप शेयर दी सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल रहेगा, सेम सब कुछ रहेगा, बस यहाँ पे ABCDE वो बदल जाएगा आपका, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वैल्यू 1 2 हो जाएगी, एंकर टैग बाकी पूरा यहाँ पर देखो, अभी चल के बताता हूँ। फिर यहाँ पे एग्जांपल हमने लिखा इंपोर्ट टैग इंटर STK, फिर यहाँ पे लिखा रूट और TK डॉट TK वही हमारा रहेगा। अब इंट और वेर ये आप थोड़ा सा समझ लो। रेडियो बटन यहाँ पे मैं समझाता, रूट हमारा रहेगा, टेक्स्ट हमारा रहेगा, वेरिएबल V हो गया हमारा, वेरिएबल ये हमारा V, और वैल्यू हमारी 1 2 3 जो भी आपकी रहेगी 1 2 3 जितनी भी आप बनाना चाहते हो रेडियो बटन, वो आप यहाँ पर 1 2 3 के हिसाब से आप वैल्यू अपनी बना लेना। फिर पैक जो कि हम बता चुके, एंकर हमारा क्या है, एंकर टैग हमारा, तो एंकर टैग यहाँ पर एंकर आ गए। फिर TKW, अब यहाँ पर आके इनको समझ लो एक्सप्लेनेशन। TK डॉट रेडियो बटन क्रिएट आ रेडियो बटन विजेट्स इंट विजेट, ठीक है। और TK डॉट इंट वेर ये क्या करेगा, स्टोर द सिलेक्टेड ऑप्शन वैल्यू, आपकी वैल्यू को स्टोर करके रखेगा, आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसको स्टोर करके रखेगा, इसको होल्ड रखेगा, ठीक है। वैल्यू क्या होगी, असाइन वैल्यू व्हेन द रेडियो बटन इज सिलेक्टेड। वैल्यू क्या काम करेगा, ये आपकी वैल्यू को साइन करेगा जो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, जो भी आप सिलेक्ट करोगे। एंकर क्या करेगा, TW ये आपके लेफ्ट साइड में सारे बटन दिखाएगा, राइट में दिखाना है तो आपको उसके लिए अलग यूज करना होगा, अलाइन बटन टू दी लेफ्ट, TK डॉट W एंकर, ठीक है। तो ये आपके सारे बटन जो है लेफ्ट राइट लेफ्ट में दिखाएगा। तो हम चलते हैं अपना एग्जाम्पल पर, और ये चल के हम अपना समझते हैं कि हमारा रेडियो बटन कैसे बनता है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं अपनी रेडियो बटन, ठीक है। यहाँ हमारे हो गया रेडियो बटन। यहाँ पर सिंपल सा भाई आपको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट करो फटाफट से, टेक इंटर लिखो, टेक इंटर और STK, और यहाँ पे लिखो रूट इक्वल्स टू TK डॉट कैपिटल में TK, तो यहाँ पर कर दो पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको लिखना है TK डॉट रेडियो बटन, रेडियो आपको ऑप्शन मिल जाएगा रेडियो बटन। उसके बाद आपको सिंपल सा रूट आपको याद हो जाएगा, वो बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ शुरू से जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी, तो आपको खुद ब खुद वो चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर यहाँ पे लिखो टेक्स्ट आप यहाँ पे क्या देना चाहते हो, ए, मैंने यहाँ पे ए दे दिया। अब यहाँ पर कर दो वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, वैल्यू 1 आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे डॉट पैक और पैक लिखने के बाद यहाँ पर आओ। अब आप अपना कर दो एंकर ये हमको मिल गया एंकर, और आप क्या करना चाहते हो, TK डॉट और कैपिटल W, ठीक है। जो आपकी क्या होगी, यहाँ पर देखो कई सारे ऑप्शन आपको मिल गए, वर्ड और ये रीड टेबल और ये कई सारे ऑप्शन आ गए। यहाँ पे भी हम देख सकते हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, W जिससे हमारा कहाँ पे जाए, लेफ्ट साइड में जाए। बस इतना ही हमको करना था। इसको यहाँ पे कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद और यहाँ पे आ जाओ,
यहाँ पे आने के बाद ये कर दो v और सिंपल से यहाँ पे कर दो 2, यहाँ पे कर दो 2। तो ये हमारा बन गया। बनने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, रूट लिखना है, रूट डॉट मेन लूप, और सिंपल सा आपने यहाँ पर करा। और हमें यहाँ पे वेरिएबल देना था, वेरिएबल हमने बनाया, वेरिएबल नहीं बनाया, वेरिएबल बना लेते अपना। यहाँ पे वेरिएबल दे गया v से ही अपना वेरिएबल बना लेते हैं, जो हमने वहां पे एग्जांपल में रखा v इक्वल्स टू tk डॉट, और यहाँ पे करेंगे इंटीजर इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल। और यहाँ पर हम आ जाएंगे, इन दोनों में हम अपना इसको लिख भी देते हैं कि हमारा वेरिएबल क्या है, कॉमा लगा है हमारा वेरिएबल, वेरिएबल हमारा यहाँ पर आ जाओ सेकंड ऑप्शन पे वेरिएबल, और वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा इक्वल्स टू में v, ठीक है, ये हमारा हो गया वेरिएबल। और यहाँ पर एक कॉमा दे दो, कॉमा लगने के बाद एरर हमारी चली जाएगी। यहाँ पर आ जाओ वेरिएबल, और यहाँ पे भी हम v कर देंगे, v स्मॉल v रखना है हमको, सॉरी कैपिटल कर दिया हमने, स्मॉल v, कॉमा लगा दो। कॉमा लगाने के बाद हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रन करेंगे, हमारा सिंपल सा एक रेडियो बटन का फॉर्म बन के आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारा चल जाता है, चलने के बाद ये देखो हमारा कुछ इस तरह से रेडियो बटन का फॉर्म बन के आ गया। देखो ए और बी दो बना है, तो यहाँ पे ए को करना ए को कर लो, बी को करना बी को कर लो, जो आप करना चाहते हो वो यहाँ पे कर लो। अगर आपको एक और बनाना है, जैसे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आने के बाद कॉपी करो इसको, कॉपी करने के बाद सिंपल सा नीचे आ जाओ, पेस्ट कर दो, पेस्ट करने के बाद ये कर दो सी, ये कर दो आप सी, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको कर दो 3, ठीक है, इसको कर दो 3 एंड और कुछ चेंज नहीं। अब इसको रन करोगे तो आपके 3 बन जाएंगे, यहाँ पे 3 आपके बन जाएंगे रेडियो बटन, ए बी सी आपके 3 यहाँ पर बन जाएंगे। हमारा प्रोग्राम रन हो जाए, इसको हम क्लोज कर देते हैं, फिर से रन करते हैं, यहाँ पे इसको भी क्लोज करते हैं, और फिर दोबारा से अगर हम रन करेंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। तो ये हमारा रेडियो बटन होता है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओ ए बी सी, हमको यहाँ पे वी पे करना है, सी पे करना है, जिस पे भी करना है उस पे हमें अपना इजिली सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, रिस्टोर करना है, मिनिमाइज करना, क्लोज करना, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो। तो ये हमारा होता है रेडियो बटन, बहुत सिंपल सा था। हम आप लोग देखो पढ़ते पढ़ते और एक बार प्रैक्टिस करना, सारी चीजें आ जाएंगी, कुछ इसमें इतना है नहीं। जब मैंने उसमें पढ़ाया डिजिटल क्लॉक में, तो मैंने कहा ये टेक इंटर आपको डाउट ना रहे, तो मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ। हम चलते हैं अपनी फाइल पे, और लास्ट हमारा बचा है वो अपना क्लियर कर लेते हैं। लास्ट हमारा कौन सा बचा है, यहाँ पे आ जाओ, ये भी हमारा रेडियो बटन कंप्लीट हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। कैनवा देख लेते हैं, कैनवास क्या करता है। देखो द कैनवास विजेट्स इज यूज्ड टू ड्रॉ ग्राफिक्स सच एज लाइन, शेप्स, टेक्स्ट एंड इमेज। मतलब आपको कोई ग्राफिक बनाना है, सच एज लाइन, अगर आपको सीधी खींचनी, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, शेप आपको कोई चाहिए, बट 360 का जो एंगल होते हैं, जो कई सारे एंगल, रेक्टेंगल और कई सारे एंगल्स होते हैं, उनको अगर आपको करना है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट एंड इमेज को आपको लगाना है, तो उसके लिए आप कैनवस का यूज कर सकते हो। कैनवा क्या होता है, कैनवस क्या होता है, कैनवस मास्टर ऑप्शन वैल्यू, ठीक है। इसका नेक्स्ट ये हमारा रहा फ्रॉम टेकिटर रूट, और ये रूट डॉट टाइटल कैनवस एग्जाम्पल, जो कि हमने हेडिंग वो दे रखा है यहाँ पे टाइटल। और उसके बाद कैनवस, कैनवस रोड विथ आपने दे दी 200, हाइट दे दी 60, एक जो है यहाँ पे लाइन बन जाएगी। फिर कैनवस डॉट पैक आपने लिख दिया, फिर y इक्वल्स टू 30 वेरिएबल हो गया यहाँ पे। कैनवस क्रिएट लाइन, आपको लाइन क्रिएट करनी है तो आप लाइन क्रिएट कर लो, 0 y और 20 हमारा है विथ, और फिर y हमारा हो गया 30। फिर यहाँ पे रूट मैन लूप आपका हो गया, उसको भी समझ लेते हैं। यहीं पे कैनवस में क्या होता है, कैनवस क्रिएट अ ड्रॉइंग एरिया, आपके लिए एक ड्रॉइंग एरिया बना दे। क्रिएट लाइन क्या है, ड्रॉ अ लाइन एज यूजिंग ड्रॉ अ लाइन यूजिंग स्टार्ट एंड एंड कोऑर्डिनेट्स, क्रिएट लाइन। फिर कैनवस सपोर्ट सेव्स इमेज एंड कस्टम ग्राफिक्स, ये हमारा सिंपल सा था, इसको भी हम अपना चलकर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी हेडिंग डालेंगे कैनवस, कैनवस हमारी यहाँ पे हेडिंग हो गई कैनवस। यहाँ पे आ जाओ, और सिंपल सा भाई हमको इंपोर्ट लिखना है, इंपोर्ट टेक इंटर, जिससे आपको चीजें याद आ जाए, STK, और यहाँ पे आ जाओ रूट इक्वल्स टू करो आप यहाँ पे TK डॉट TK, और यहाँ पे करो पैरेंथेसिस, और यहाँ पे आ जाओ, फिर करो रूट डॉट टाइटल। अगर आपको लिखना है तो टाइटल लिख दो, हम तो अपना वही सेम टाइटल ही रखेंगे। यहाँ पर अपना इंजीनियर, द कोडिंग इंजीनियर, ठीक है, द कोडिंग इंजीनियर, ये हमारा होगा द कोडिंग इंजीनियर कैनवास। हम भी यहाँ पे कैनवास कर देते, ठीक है, कैनवास हो गया हमारा। अब यहाँ पे कैनवास नाम से हम अपना एक वेरिएबल बनाएंगे, कैनवास इक्वल्स टू कैनवास, हमको क्या चाहिए, कैनवास। हम वहां पे आ गया ऑप्शन में, यहाँ पे आ जाओ, कैनवास हो गया। उसके बाद यहाँ पर आओ, करो रूट रूट कॉमा, यहाँ पे लिखो, और विथ लिख दो यहाँ पे 200, जो हमारी वहीं पे थी। विथ आप यहाँ पे कर दो, ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा विथ का, विथ क्यों नहीं खुल रही यहाँ पे विथ,
तो इसको कर देते हैं, हाँ ठीक है, 200 कॉमा HEIGHT हाइट इक्वल्स टू 60, जो भी आपको मन हो वो कर दो। उसके बाद अगर आपको कम ज्यादा लगती है कुछ बदलना है तो यहाँ पे आकर इजी आप बदल सकते हो। उसके बाद आ जाओ कैनवास डॉट पैक, आपको यूज करना पैक और पैरेंथेसिस। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, एक वेरिएबल बनाओ y इक्वल्स टू 30, जो भी आप लेना चाहते हो 30 40 30, मैं यहाँ पे 25 लूंगा सिर्फ। 25 लेने के बाद यहाँ पर आ जाओ, अब कैनवस डॉट क्रिएट लाइन, तो आपको क्रिएट करनी है क्रिएट अंडरस्कोर लाइन, जो भी आपको लाइन क्रिएट करनी लाइन, तो यहाँ पे दे दो 0 कॉमा y जो भी हमारा रहेगा 200, और यहाँ पे इतना हो जाए y कर दो, लास्ट में y जो हमारा वेरिएबल है, रूट डॉट मेन लूप, और ये हमारा बनके लाइन एक तैयार हो जाएगी। हमको यहाँ पर लाइन से हो जाएगी, क्या एरर आ रही, कैनवस की एरर आ रही, क्या एरर आ रही कैनवस की। अब हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारा क्या एरर आ रही है। हाँ, ये अपनी आ रही, देखो यहाँ पे एक हमारी लाइन बनकर आ गई है, देखो लाइन हमारी यहाँ पर बनके आ गई। तो इस तरह से आप छोटे मोटे डिजाइन भी इससे बना सकते हो। इसको हम क्लोज करते हैं और अपनी फाइल पे चलते हैं। फाइल हमारी कहाँ गई, ये रही फाइल हमारी, और इसको करते हैं हम अपना, यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया, यहाँ पे हमारा कैनवास भी हो गया। अब आ जाते हैं अपना, देखते हैं कि हमारे लास्ट में क्या क्या बचे। टेकेंटर विजेट्स का आप यूज करके, विजेट्स का आप यूज करके आप यहाँ पे क्या क्या चीजें बना सकते हो। मैंने आपको 5 चीजें बना के दिखाई हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या बना सकते हो, चेक बटन बना सकते हो, लिस्ट बॉक्स बना सकते हो, स्क्रॉल बार, मेन्यू, कॉम्बो बॉक्स, स्केल, टॉप लेवल, मैसेज, मेन्यू बटन, प्रोग्रेस बार, टेक्स्ट, इतनी चीजें आप बना सकते हो। ठीक है, अब इनको मैं बना के क्यों नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि सेम है, कुछ भी इतना नहीं है इनमें। अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो आप सिंपल सा जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, चाहे आप अपना गूगल पे जाओ, वहां पे लिखो सिंपल सा टेकेंटर, पाइथन टेकेंटर टॉप लेवल फॉर क्रिएटिंग अ टॉप लेवल। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है तो आप वहां पर काम कर सकते हो। अगर आपको जो भी चाहिए, चेक बटन चाहिए, तो आप वहां पर काम कर सकते हो, आप अपने हिसाब से उसमें कोडिंग कर सकते हो। अगर आपको बेसिक भी सिर्फ आता है, ठीक है, तो पूरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जो आपको यहाँ पर समझ में आए, क्योंकि छोटे छोटे से हैं, इनमें पूरा पूरा लिखना, इतना टाइम देना, फालतू का टाइम आपका वेस्ट होगा। ठीक है, अगर आपको जो भी जरूरत हो आप उस हिसाब से बना लेना। बस आपको यहाँ पे मोटी मोटी बात पता चल गई कि कैसे आप यहाँ पर बनाते हो। दूसरा है टेकेंटर जियोमेट्रिक मैनेजर। ठीक है, जियोमेट्रिक मैनेजर क्या होता है, पैक आपने देखा, मेथड, ग्रिड मेथड देखा, प्लेस मेथड देखा, हमारा क्या बचा, की एंड माउस इवेंट। ठीक है, की और माउस इवेंट हमारा बचा है। की और माउस इवेंट बहुत ईजी है। कोई और प्रोजेक्ट जब मैं कराऊंगा, की और माउस का मैं एक प्रोजेक्ट लेके आऊंगा, तो उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा की एंड माउस क्या होता है हमारा इवेंट। ठीक है, कैसे हम अपने पाइथन में टेकेंटर का यूज करके की एंड माउस इवेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं। लाइक जैसे हमने अपना जावास्क्रिप्ट में देखा था, जावास्क्रिप्ट में जब आपको मैंने पढ़ाई थी तो उसमें माउस इवेंट मैंने पढ़ाए थे, इवेंट मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, इवेंट हैंडलर। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने पढ़ाए थे। तो वो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि वहां पर हमको लिखना पड़ता था कोडिंग, यहाँ पे हमको टेकेंटर क्या है, मतलब पाइथन की एक लाइब्रेरी है, उसको इंपोर्ट करते थे और इजीली अपना यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, ये हमारे टेकेंटर विजेट्स हैं, ये हमारे जियोमेट्री क्या है, मैनेजर्स हैं। तो आप यहाँ पर इन दोनों को समझ, ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको, पैक भी पढ़ा दिया, ग्रिड भी पढ़ा दिया, प्लेस भी पढ़ा दिया, की एंड माउस जो है ला दूंगा प्रोजेक्ट, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा यहाँ पर, तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि पाइथन टेकेंटर हमारा क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने टीके समझा, मैन लूप समझा, फिर हमने टेकेंटर विजेट्स क्या होते हैं। ठीक है, विजेट्स हमने समझे, लेवल देखा हमने, बटन देखा, रेडियो बटन देखा, एंट्रीज देखा हमने, और हमने देखा अपना कैनवास की हम लोग कैसे अपना डिजाइन शेप्स, अपना ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो इतना आपको टेकेंटर में समझ में आया होगा। छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा क्यों ना ही आपको थोड़ा सा टेकेंटर के बारे में थोड़ी नॉलेज दे देता हूं, जो कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज किया था, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो आपको अगर वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1000 के बहुत ज्यादा पास है, प्लीज 1000 सब्सक्राइबर्स का जो हमारा टारगेट है वो हमारा कंप्लीट करा दो। 1000 हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, 1000 कंप्लीट हो जाए हमारे फटाफट। लगातार अब वीडियो भी आ रही है, कोई भी हम गैप नहीं दे रहे, अच्छी वीडियो ला रहा हूँ। तो आप वीडियो को भी लाइक करना, अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक करते हैं वीडियो एंड, और आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जावास्क्रिप्ट में। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।